नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कुलदीप में। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस भर्ती 2023 के बारे में। जी हां साथियों, यदि आप 12th पास हैं और आप कम से कम समय में गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली, क्योंकि राजस्थान पुलिस भर्ती से संबंधित जितनी भी जानकारी होगी इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। साथ में ही हम आपको ये भी बता दें कि लगभग अब अंतिम 3 या 4 दिन और बचे हुए हैं, अर्थात इसकी कौन सी डेट लास्ट है वो लास्ट डेट भी अभी 3-4 दिन में निकलने वाली। तो ये वीडियो आपको एक बार फिर से जागरूक करने के लिए और संपूर्ण जानकारी देने के लिए बनाई जा रही है, ताकि आपने यदि अभी तक भी इस वैकेंसी का फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से जल्दी अपने नज़दीकी मित्र में जाकर के इस भर्ती का आप फॉर्म भर दें। इस भर्ती के लिए क्या क्या योग्यता रहने वाली है, CET अर्थात जो 12th लेवल की और ग्रेजुएशन लेवल की जो 2 CET हुई थी उसके बारे में जानकारी देने वाले कि इसमें कौन से CET वाले एलिजिबल होंगे, उसके बाद में क्या सारे मापदंड होंगे, किस प्रकार से रिटन टेस्ट होगा, क्या सिलेबस होगा, क्या आयु होगी, किस प्रकार से विशेष छूट दी जाएगी, जैसे कि जिन्होंने होम गार्ड में ड्यूटी कर रखी है उनको क्या छूट दी जाएगी, जिन्होंने NCC कंप्लीट कर रखी है A सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट या C सर्टिफिकेट जो भी उन्होंने कंप्लीट किया हुआ, तो वो जो बेनिफिट है वो किस समय इनको मिलेगा, तो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो यदि आप इस वीडियो को देखने लग गए हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर ले। जी हाँ साथियों, बेल आइकन को प्रेस कर ले। चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा और आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, ठीक है साथियों, राजस्थान पुलिस भर्ती 2023। आप देखिए कौन कर सकता है आवेदन, CET पात्रता, अर्थात इसके बारे में आपको बताएंगे कि जनरल के लिए कितने मार्क्स होने चाहिए, EWS के लिए कितने, OBC के लिए कितने, SBC के लिए कितने, SC ST OBC TSP हर प्रकार की, ठीक है। शुल्क कितना, अर्थात कितना शुल्क, क्या इस वैकेंसी का फॉर्म भरने में क्या आपसे कोई अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। उसके बाद में शारीरिक दक्षता मापतोल, हाँ जी हाँ साथियों, शारीरिक दक्षता मापतोल के लिए वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इसमें हम एक एक चीज़ की जानकारी आपको साझा करेंगे, एक एक बात बताएंगे। महिलाओं के लिए स्पेशली, पुरुषों के लिए भी, कितनी लंबाई महिलाओं के लिए चाहिए, कितनी पुरुषों के लिए चाहिए, क्या वास्तव में महिलाओं के लिए सीने में किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है, ये भी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। क्या महिलाओं को हाइट में कितने % रिलैक्सेशन दिया गया है, कितना उनका वेट होना चाहिए, एक एक चीज़ बताने वाले हैं। और ये बता दें कि पुरुषों को इस बार वेट की कोई बाध्यता नहीं है, तो दूसरे महिलाओं को देखें तो महिलाओं को इस बार क्या नाम से चेस्ट अर्थात जो सीना होता है उसकी कोई बाध्यता नहीं, कितना भी हो सकता है। वो हम आपको इन फर्दर वीडियो में बताने वाले हैं, थोड़ी देर बाद बताने वाले। उसके बाद आयु सीमा की बात करें, उसके बाद लिखित परीक्षा, जी हाँ साथियों, जो CBT अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसके बारे में, फिर उसके बाद में पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी लेंगे और लास्ट में बात करेंगे विशेष योग्यता अर्थात NCC इसका और जो भी आपने कंप्लीट की हुई है तो उसमें आपको कितना % रिलैक्सेशन दिया जाएगा और कितना दिया जाएगा, ठीक है साथियों। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके सामने कौन कर सकता है आवेदन CET पात्र। सबसे पहले मैं आपको साथियों ये बता दूं कि यदि आपने 12th लेवल की CET एग्जाम दिया है और उसमें आपके लगभग 40% पात्रता आपने हासिल की है, जी हाँ साथियों, 150 क्वेश्चन उसमें हुए थे, 300 प्रश्न, 300 मार्क्स का वो एग्जाम था। उसमें से यदि आपके 40% मार्क्स आए हैं तो आप एलिजिबल हैं। और वह जनरल कैटेगरी में बात करें, यदि आप उसमें भी क्या नाम से SC या ST यदि आप कैटेगरी से, तो आपकी यदि 108 अर्थात 108 नंबर भी यदि आपने प्राप्त किए हैं, इट मीन्स 36%, तो आप एलिजिबल ST और SC के लिए, ठीक है ना। बाकी जनरल OBC EWS यदि आपने 40% मार्क्स प्राप्त किए हों। TSP की बात करें तो मात्र 90%, जी हाँ साथियों, यदि आप TSP एरिया से हैं तो यदि आपके 90% भी सही हैं, 90 अंक, यदि आपके 90 अंक आए हुए हैं तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है साथियों। उसके बाद पंजीयन शुल्क की बात करें तो आपको ध्यान में होगा कि पंजीयन शुल्क जनरल से 600 रुपये, बाकी ST SC OBC जो भी वर्ग है उनसे 400 रुपये, अर्थात वो TR आपने करवाया होगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। उसके बाद में अगर आप इस वैकेंसी में या किसी भी अन्य वैकेंसी में फॉर्म फिल करते हैं तो गवर्नमेंट आपसे किसी प्रकार का पे नहीं करवाती। इंस्टेड ऑफ इमित्र फीस आपको देनी होगी, जो भी उनकी वो लेते हैं 150, उसके अलावा अन्य कोई भी गवर्नमेंट को आपको पे करने की आवश्यकता नहीं है। हर वैकेंसी आप फॉर्म कंप्लीट रूप से फिल कर सकते। उसके बाद में शारीरिक दक्षता या मापतोल, जी हाँ साथियों, इस बार आपने एक चीज़ विशेष देखी होगी
कि इस बार रिटन टेस्ट पहले नहीं लिया जा रहा, फिजिकल टेस्ट पहले लिया जा रहा है। जी हाँ साथियों, ये बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि इससे पहले जब होता था क्या होता था कि रिटन एग्जाम पहले कंडक्ट करवाया जाता था, तो जो वास्तव में फिजिकल फिट अभ्यर्थी थे वह पात्र ही नहीं हो पाते थे, अर्थात वह फिजिकल तक तो पहुंच ही नहीं पाते थे, रिटन एग्जाम में क्वालिफाई नहीं हो पाते थे। तो होता क्या था, जो अदर कंपटीशंस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट होते थे, है ना, वो क्वालिफाई तो कर जाते थे, लेकिन उनको फिर फिजिकल कंप्लीट उनका नहीं हो पाता था, तो समस्या आती थी, योग्य पुलिस वाले नहीं मिल पाते थे। अब इस बार क्या किया गया है कि पहले ही फिजिकल होगा, तो फिजिकल में जितने ज़्यादा टैलेंटेड बंदे होंगे, जितना उनका फिजिकल स्ट्रॉन्ग होगा, वही फिजिकल क्वालिफाई करके नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे, अर्थात रिटर्न एग्जाम के लिए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, जो फिजिकल कंप्लीट किया उन्होंने वही रिटर्न एग्जाम भी क्वालिफाई ही करेंगे, तो ज़्यादा योग्य अभ्यर्थी, ज़्यादा योग्य पुलिस वाले मिलने की संभावना होगी। ठीक है साथियों, तो इसके लिए जितने भी हम पात्रताओं की बात करेंगे, शारीरिक मापतोड़। ठीक है, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं दौड़ की। जी हाँ साथियों, दौड़ की आपको पता होगा 5 किलोमीटर की दौड़ इसमें करवाई जाएगी। कितने किलोमीटर की? 5 किलोमीटर की दौड़ इसमें कंडक्ट करवाई जाएगी। अब वो 5 किलोमीटर की दौड़ में कितना समय आपको दिया जाएगा, तो इसमें मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि दौड़ की जब हम बात करें, तो यदि मेल की बात करें तो मेल को 25 मिनट्स, यदि आप नॉर्मल हैं, मेल हैं, तो आपको 25 अर्थात 25 मिनट का समय दिया जाएगा। 25 मिनट में आपको 5 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट करनी होगी। यदि आप फीमेल हैं तो आपको 35 मिनट। जी हाँ साथियों, यदि आप फीमेल हैं, आपकी कोई बहन हो, सिस्टर, जो भी हो, यदि वह इस वैकेंसी फॉर्म भरते हैं तो उनको 35 मिनट दिए जाएंगे 5 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए। उसके अलावा बात करें भूतपूर्व सैनिक, ठीक है, यदि कोई भूतपूर्व सैनिक है तो वह 30 मिनट तक भी 5 किलोमीटर की दौड़ को कंप्लीट कर सकते हैं। और यदि टीएसपी या एसटीएससी है तो उनको बाकी सभी को 25 मिनट दिया जाएगा। इसमें कैटेगरी सब कोई मतलब नहीं है, किसी भी कैटेगरी को, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यू सभी को 25 मिनट दिए जाएंगे। यदि टीएसपी एरिया की अपन बात करें, टीएसपी एरिया में जो एसटीएससी के जो लोग हैं उनको 30 मिनट का समय दिया जाए। ठीक है साथियों, और इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ये तो होगी अपने बात, यदि आपको कई बार अपने को फिजिकल के दौरान ऐसा महसूस होता है कि हमारे साथ चीटिंग की गई है, कहीं ना कहीं, जैसे हाइट की अगर बात करें तो हाइट जैसे कि 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए आपकी, तो आपको लगता है कि मेरी 168 सेंटीमीटर है, मैंने घर पे अच्छे से ये चीज़ जान ली थी कि 168, अब वहाँ किसी प्रकार से आपको 167 में निकाल दिया कि आपके 1 सेंटीमीटर कम है, और आपको लगता है कि नहीं मेरे साथ गलती हुई है, कुछ ना कुछ इन्होंने गलती की है, अच्छे से नहीं नापा, तो आप 500 रुपये का शुल्क दे करके उनको दोबारा से अपनी जांच करवा सकते हैं कि एक बार फिर से मेरी हाइट को मापिए। ठीक है साथियों, और यदि आप दोबारा से फिर वो जब जांच करेंगे और अगर योग्य पाए जाते हैं तो फिर आप 500 रुपये वापस कर दिए जाएंगे, और यदि आप योग्य नहीं है, वास्तव में आपकी 165 या 167 है, 68 नहीं है, तो फिर आपको 500 रुपये वो वही रह जाएंगे। ठीक है साथियों, केवल थी बात। उसके बाद में अपने दौड़ की बात कर ली। दौड़ के बाद में आप अपन बात करते हैं आयु सीमा की। जी हाँ साथियों, वास्तव में किसकी आयु कितनी होनी चाहिए इसमें फॉर्म फिल करने के लिए? सबसे पहले मैं बता दूं आपको, निम्न तिथि के बाद जन्म नहीं हुआ हो, अर्थात 2006 के बाद का कोई भी अभ्यर्थी इसमें आवेदन नहीं कर सकता। 2006 के जो पहले के अभ्यर्थी वही आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, उसमें भी जनरल कैटेगरी की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है साथियों, जनरल कैटेगरी अगर कोई अभ्यर्थी है तो 1 जनवरी 2006 के पहले का उसका जन्म होना चाहिए, और 2000 के पहले का भी नहीं होना चाहिए, सन 2000 के पहले का भी नहीं होना चाहिए, 2006 के बाद का भी नहीं होना चाहिए। ठीक है साथियों, और फीमेल की बात करें जनरल कैटेगरी में तो उनका जन्म 1995, ठीक है, 95 से पहले का नहीं होना चाहिए, मिनिमम 95 तक चलेगा, 2 जनवरी 1995 तक। ठीक है, उसके बाद में EWS, ST, SC, OBC, SBC इनकी बात करें तो इनके लिए भी वही है, 1 जनवरी 2006 से पूर्व 2006 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, 2006 के पहले का चलेगा। और उधर बात करें तो 1995 के पहले का नहीं होना चाहिए, 1995 के बाद का होना चाहिए, 2 जनवरी 1995 के बाद जन्म हुआ हो और 2006 के पहले जन्म हुआ हो। ठीक है, और इसमें यदि महिला है तो उनको 1990 तक की छूट दी गई है, 1990 तक यदि उनका जन्म हुआ है तो भी वो इसमें मान्य है, 2006 से 1990 से 2006 तक। ठीक है, और यदि कोई भूतपूर्व सैनिक है तो भूतपूर्व सैनिक में भी जो मेल है उनका 2006 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, लेकिन पूर्व की बात करें तो 1981, ठीक है ना, 81, 1981 तक भी अगर उनका जन्म हुआ उसके बाद तो फिर वह योग्य है। ठीक है साथियों, ये तो होगी आयु संबंधित बात। ठीक है, अब आयु की अपन बात कर ली, दौड़ की अपन बात की, अब अपन बात कर लेते हैं हाइट की। ठीक है साथियों, तो हम आपको बताते हैं कि जो वैकेंसी है उस वैकेंसी में हर कैटेगरी वाइज यानी कि वर्ग वाइज 15 गुना को सिलेक्ट करवाया जाएगा फिजिकल के लिए। 15 गुना को बुलाया जाएगा, आपको पता होगा, वह भी वर्ग वाइज बुलाया जाएगा, हर वर्ग से 15 गुना को। तो इसमें बात करें मेल की, तो मेल की 168 अर्थात 168 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए।
तो आप अपना पहले ही ये आकलन कर ले कि आपकी क्या लंबाई वास्तव में 168 सेंटीमीटर है। यदि इतनी है तो ही आप फिजिकल की तैयारी करें, नहीं तो आप किसी न किसी प्रोसेस के बाद बाहर कर दे जाएंगे। और यदि कोई महिला है तो उनकी 152, जी हाँ साथियों 152 152 सेंटीमीटर उनकी लंबाई होनी ही चाहिए, ये फिक्स है। उसके बाद अगर चेस्ट की बात करें तो मेल का जो चेस्ट है वह 81 होना चाहिए विदाउट, बिना फुलाए, ठीक है, बिना फुलाए, और फुलाने के बाद में 86 अर्थात 5 सेंटीमीटर का फूलना आवश्यक है। नॉर्मली अगर आपका सीना चेक किया जाए तो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुला करके वो 86 होना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। और महिलाओं के लिए सीने संबंधित कोई बाध्यता नहीं है, जितने भी उनका सीना है वो वैलिड है, वो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है ना। उसके बाद अपन वजन की बात करें तो मेल का वजन कोई मैटर नहीं करता, इस बार लागू नहीं लिखा गया है। इसका मतलब अपन सोच सकते हैं यदि उनका सीना 85 है, 86 है, हाइट की बात करें तो 168 है, तो जाहिर सी बात है उनका वेट है वो 55 प्लस ही होगा। तो इसमें कोई मेंशन नहीं किया गया है कि भाई इतनी होनी चाहिए। और उधर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में चेस्ट को मेंशन नहीं किया गया है, बाकी महिलाओं में वेट को मेंशन किया गया है साथियों, है ना। 47 किलो 47.5 अर्थात 47.5 किलोग्राम उनका वजन होना ही चाहिए महिलाओं के लिए। यदि आपका कम है तो अभी से रनिंग के साथ साथ अपनी डाइट बढ़ाएं और अपना वेट बढ़ाएं, ठीक है। तो ये होगी फिजिकल की बात साथियों, हमने बात कर ली, इसमें लंबाई की बात कर ली, दौड़ की बात कर ली और साथ में आयु की बात कर ली। और एक चीज़ और बता दूं, मेडिकल में आपको पता होगा कि आपको किसी प्रकार की कोई गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए, आप किसी प्रकार का ऑपरेशन वगैरह आपका नहीं होना चाहिए। और वहाँ पर जब आप देखेंगे तो हड्डी विशेषज्ञ, हर प्रकार का विशेषज्ञ वहाँ पर महसूस होता है जो आपको सारा मेडिकल कंप्लीट करता है, ठीक है साथियों। तो ये होगी अपन ने कौन सी बात कर ली, फिजिकल संबंधित अपन ने पूरी बात कर ली, है ना। और आयु सीमा की अपन ने बात, अब अपन बात करते हैं लिखित परीक्षा, अर्थात इस बार जो लिखित परीक्षा होने वाली है वो CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, ठीक है साथियों। तो इसमें जो सिलेबस है, अपन सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें 60 मार्क्स 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है आपका सिलेबस। जी हाँ साथियों, आपका जो राजस्थान पुलिस का जो सिलेबस है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में 60 क्वेश्चन, जी हाँ साथियों 60 क्वेश्चन, ये किसके होंगे, मेंटल और कंप्यूटर के होंगे। किसके होंगे, मेंटल और कंप्यूटर के। आपको पता है मेंटल लगभग हर स्टूडेंट कंप्लीट कर देता है, चाहे वो आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, किसी का मैथ वाला तो कर ही देता है। मेंटल तो इजीली वे में कंप्लीट हो जाती है, बाकी थोड़ी सी दिक्कत मैथ में आती है तो वो भी नॉर्मल लेवल की आती है। तो 60 प्रश्न आएंगे। उसके बाद में 45 प्रश्न आएंगे सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर, महिला और बच्चों से के अधिकारों संबंधित जो विषय है, जो योजनाएं गवर्नमेंट ने जारी कर रखी है, इनसे संबंधित 45 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद में थर्ड सेक्शन जो होगा उसमें हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान, केवल राजस्थान का पोर्शन, इसमें 45 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तीनों को अपन प्लस करते हैं तो 150 हो जाते हैं, अर्थात 150 प्रश्न 150 अंकों के हो जाते हैं, ठीक है साथियों। तो ये कर लिया अपन ने इसकी रिटन टेस्ट की बात। अब आपने सोचा होगा कि इस प्रश्न में तो आपको 15 गुना को कैटेगरी वाइज बुलवा लिया जाएगा, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो उसमें भी यदि 15 गुना में, अभी तो फॉर्म तो आप फिल कर देंगे, लेकिन जब आपका एडमिट कार्ड जारी होगा 15 गुना फिजिकल के लिए, तो केवल उन्हें अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे जो अपर के 15 गुना है, जो CET क्वालिफाई किया है 12th लेवल वाला, ठीक है, उनको बुलाया जाएगा, उनका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो जैसे आप जाएंगे फिजिकल के लिए, फिजिकल मैंने आपको सारा बताया था, इसी पात्रता के अंदर आप होने चाहिए और एक क्राइटेरिया आपको कंप्लीट करना चाहिए, तो आप फिजिकल कंप्लीट कर लेंगे। फिजिकल कंप्लीट करने के बाद आपको कुछ टाइम का समय दिया जाएगा, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। जैसे रिटन एग्जाम कंडक्ट होगा, आपको पता है CBT बेस्ड होगा, अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपका जो सिलेबस है, मैंने सिलेबस मेंशन कर दिया कि ये सिलेबस आपका होने वाला है, इसको आपको स्टडी करना है, तो आप चाहें तो फिजिकल के साथ में अपने स्टडी भी कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद में हमने आपको बताया पाठ्यक्रम बात है विशेष योग्यता, अर्थात अपन बात कर ले विशेष योग्यता, अर्थात NCC विशेष योग्यता में आती है, होमगार्ड विशेष योग्यता में आता है, और उसके बाद में तीसरा साइबर क्राइम, जो साइबर से संबंधित, साइबर सुरक्षा संबंधित जो डिग्रियां होती है, जो स्टडी होती है, यदि आपने उसमें कोई डिप्लोमा डिग्री कर रखा है तो आपको अतिरिक्त छूट दी जाएगी। लेकिन ये छूट वहीं दी जाएगी, कई बार इससे पहले स्टूडेंट्स क्या सोचते थे कि सर मैंने NCC कर रखी है, CIS सर्टिफिकेट प्राप्त हूँ, तो क्या मुझे पहले जैसे रिटन एग्जाम पहले होता था, तो क्या रिटन एग्जाम मुझे बड़ा करके मार्क्स दे दिए जाएंगे? तो ऐसा नहीं होता साथियों। फिजिकल में आपको किसी प्रकार का कोई छूट नहीं दी जाती, रिटन एग्जाम में नहीं दी जाती, आपको दोनों क्वालिफाई करने होंगे। दोनों क्वालिफाई करने के बाद में जो फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी, उसी में आपको एडिशनल जो आपने डिग्री कर रखी है इसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है।
तो जैसे कि यदि किसी ने साथी ने एनसीसी करा तो एनसीसी में यदि उन्होंने ए सर्टिफिकेट किया हुआ है तो उनको 6 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे साथियों? 6 मार्क्स मिलेंगे। वो कब मिलेंगे? जब फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी उस टाइम मिलेंगे। यदि आपने बी सर्टिफिकेट कंप्लीट किया हुआ है तो निश्चित रूप से आपको 8 मार्क्स अर्थात 8 नंबर मिलने वाले फाइनल मेरिट लिस्ट। और यदि आप सी सर्टिफिकेट प्राप्त हैं तो आपको 10 अंक मिलने वाले हैं। वो कब मिलेंगे? जब आपको फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी। अब आप बात करते हैं आप सर मैंने तो इसका वो किया है कि होम गार्ड में मैंने ड्यूटी की। तो यदि आपने होम गार्ड में 3 वर्ष तक लगातार ड्यूटी की तो आपको 10 अंक मिलेंगे। यदि आपने 2 वर्ष किए तो 8 अंक मिलेंगे। और यदि आपने 1 वर्ष किए तो जाहिर सी बात है आपको 6 अंक मिल जाएंगे। उसी प्रकार से आप में जो अतिरिक्त जो साइबर में डिग्रियाँ होती है, साइबर सुरक्षा डिग्रियाँ होती है, उसमें यदि आपने BA LLB वगैरह किया है, ठीक है ना, MA LLB वगैरह किया है उसमें, तो आपको 8 अंक मिल जाएंगे। उसी प्रकार से यदि कम लेवल की तो डिग्री की तो 10 अंक, 8 अंक और 6 अंक उसी प्रकार से आपको मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, तो ये पूरी अपन ने बात की, हर चीज़ की आपको बात बताने की कोशिश की। यदि इसके बारे में आपको किसी प्रकार की कोई क्यूरी है तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं है, आपको निश्चित रूप से फॉर्म भरना ही चाहिए साथियों, मैं ये आपसे कहूँगा। क्योंकि यदि इससे पहले आपने जैसा कि जान लिया इस बार डायरेक्ट फिजिकल है, तो जिन साथियों का फिजिकल वास्ते मजबूत है, जो फिजिकल बिलीव करते हैं कि मेरा कंप्लीट है, मैं दौड़ कर सकता हूँ, रनिंग कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, कि सीना सब कुछ ठीक है, मेरी हाइट सब कुछ ठीक है, तो उनको तो निश्चित रूप से चाहे वो 12th पास हो, बस उनकी एज 18+ होनी चाहिए। ठीक है साथियों। इसमें पे मैट्रिक्स की बात करें तो आपको पता होगा 5 पे मैट्रिक्स मिलता है, अर्थात 14,400 रुपये, इसमें 14,600 रुपये इसमें प्रश्न में पर्यवेक्षक जो काल होता है अपना प्रोबेशनल पीरियड, उसमें इतना मिलता है। ठीक है साथियों, तो आशा है आपको पूरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी साथियों। और इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 27 अगस्त 2023 इसकी लास्ट डेट है। जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना, 27 अगस्त 2023। अभी हाल में 2-3 दिन और शेष हैं आपके, तो आपको निश्चित रूप से अभी ये वीडियो देखने के तुरंत बाद फॉर्म भरने के लिए चले जाना चाहिए और फॉर्म भर के जरूर आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपने एक बार OTR तो करवा ही लिया होगा, जाहिर सी बात है आपने 400-400 रुपये जितने भी दिए होंगे वो तो दे देंगे। अब आपको फॉर्म भरने के लगता है, आप चाहें तो खुद के मोबाइल से या अपने किसी दोस्त के लैपटॉप से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है साथियों, आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल की कीजिए सब्सक्राइब, और इसी तरह की वीडियो नई आपको ताकि मिलते रहे। थैंक यू साथियों, नमस्कार।